अस्सलामुअलैकुम। तो मैं आपको ना पहले ही बता दूं कि मुझे एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैंने जो भी रिकॉर्ड किया था बस क्लिप्स को ऐड करके मैं वॉइस ओवर करने लग गई हूँ। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ कोफ्ते। आप पता नहीं आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ये ना गोश्त के बनते हैं। और मैंने एक भगोने में पानी उबालने के लिए रख दिया था, उबलने के लिए रख दिया था। और दूध भी आ गया था, तो मुझे दूध भी साथ ही गर्म भी करना था। तो खैर वो तो होता ही रहेगा। और मुझे एक आलू भी डालना था। क्यों? क्योंकि भाई को पसंद है, तो मैंने कहा चलो एक डाल देते हैं, क्या है, वो खुश हो जाएगा। पानी से भाप निकल रही थी, तो मतलब हल्का सा पानी हो गया था। अब अच्छा, एक और बात मैं बता दूँ, इसका जो स्टफ़ था वो मैंने तैयार नहीं किया था। मम्मा ने मीट को पीसा, फिर चने की दाल को पीसा, फिर मतलब जो भी रहता है अपनी मम्मी से पूछ लेना क्या-क्या पड़ता है, वो बता देंगी। इतना कहाँ टाइम मैं सब बताऊँ। तो ये फिर मैंने ना इसके बॉल्स बना लिए। और बॉल्स बनाने के बाद बॉल्स बनाने के बाद मैंने एक-एक करके पानी में डालना इसको शुरू किया। और मुझे बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि ये सारे काम मैंने पहले कभी भी नहीं किए थे। और ये जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना, मम्मा घर पे होती ही नहीं है, तो मुझे और ज़्यादा डर लगता है। डर के मैंने इनको फुल कर दिया। और फुल करने के बाद अब मैं वेट करने लगी थी कि ये कब होंगे और ये कहीं ज़्यादा ही बॉयल ना हो जाए, तो पता नहीं फूट ना जाए। मतलब बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी एक के साथ दो चार पाँच सारे उसमें डाल के इसको फिल किया। और अब मैं सोचने लगी थी, इसको चलाऊं या ना चलाऊं, चलाने से कहीं ये फूट तो नहीं जाएंगे। जो भी चल रहा था, मैंने कहा बिस्मिल्लाह करके बस हम बनाना शुरू करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मम्मा ज़्यादा तो नहीं डांटेंगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था ना। अब जब तक गलती नहीं होगी तो हम कैसे सीखेंगे। अगर हम ज़िंदगी में कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके लिए हमें सीखना पड़ता है। और जब हम सीखते हैं तो गलती 100% होती ही होती है। और मैं जब किचन के अंदर काम करती हूँ ना, किचन इतना गंदा होता है, मतलब मैं खुद भी आपको नहीं बता सकती। मम्मा कहते हैं कि जब भी तुम किचन की तरफ जाती हो, सारा किचन का बर्तन तो ख़त्म हो जाता है जैसे। और काम भी तुम्हारा ढंग का नहीं होता। कोशिश तो करती हूँ ना मैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर ये बॉयल हो गए थे। अच्छा, देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और फ्राई होने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। ये मम्मा पानी हमेशा बचाने को बोलती है, क्योंकि जब हम इसको सब्ज़ी में ऐड करते हैं तो वो और ज़्यादा टेस्ट आता है। दूध भी गर्म होने लग गया था। मैंने सोचा जब तक मैं बकवास ही कर लेती हूँ। फिर उसके बाद ये पता है, वो जो बाउल रखा है उसमें छोटी-छोटी सी हड्डियाँ रखी हुई थी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जब भी गोश्त बनाती हूँ ना, कोई भी चीज़ बनाती हूँ, उसको बिल्कुल निकाल कर रख देती हूँ। वो मैंने बिल्लू और मोइज़ा के लिए रख दिया था कि वो खा लेंगे। मुझे पसंद नहीं है ये सब हड्डी-वड्डी, उसमें डिस्टर्ब करती है ना खाने में, तो मैं उसको निकाल देती हूँ, चाहे किसी को कितनी ही पसंद क्यों ना हो। फिर मैंने कढ़ाई रखी, कढ़ाई रखने के बाद मैंने उसमें ये सब फ्राई करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये फ्राई करने के बाद यकीन जाने, अगर आप कभी ट्राई करें ना, तो इतने टेस्टी लगते हैं। इसको फ्राई करते टाइम ना मैंने कम से कम 7 से 8 तो खा लिए थे, और मम्मा को पता भी नहीं था। लेकिन जब मैं खा रही थी तो मम्मा पीछे से आई और बोलती हैं कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, अक्ल नहीं है, खाते टाइम बनाते टाइम नहीं खाते हैं। और ये सारा मसाला मम्मा ने बोला था कि ये ले लेना, तो मैंने ले लिया था। ये पत्ती है, और ये मैंने अपने खाने के लिए अलग से निकाल के रख दिए थे और ज़्यादा। और वो सारा मसाला मैंने डाल दिया। मसाला आपकी मम्मी को पता होगा, पूछ लेना कि सब्ज़ी बनाने के लिए कौन-सा मसाला क्या-क्या डालते हैं, ठीक है? वो वाला मसाला आप डाल देना पूछ के। मैं आपको बनाना नहीं सिखा रही हूँ, मैं सिर्फ़ दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे बनाया था, ठीक है? लेकिन बहुत टेस्टी बना था। और इतना ज़्यादा तीखा था, तो मुझे भी लग रहा था कि है अल्लाह, अल्लाह ने मेरे अंदर एक और क्वालिटी रखी हुई है कि हाथों में बड़ा टेस्ट दिया है। ख़ैर, फिर भी मैं बनाना नहीं सीखती, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किचन के अंदर, लेकिन कोशिश करनी पड़ती है। हस्बैंड को तो खिलाना पड़ेगा ना, इसलिए। और फिर मैंने सारे इसमें डाल दिए बॉल्स, और फिर चलाना शुरू कर दिया। अब ये सोच रही थी कि पानी कैसे डालूँ, मतलब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अभी वॉइस ओवर करते टाइम तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊँ, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि मैं किस तरह से करूँ। और ये क्या है? अच्छा, आलू, हाँ, मैं भूल गई थी आलू निकालना। फिर मैंने इसको वॉश करके आलू भी डाल दिए। और ये मम्मा पानी जो बचा कर रखती है ना, अगर वो हम डाल देते तो उसमें और ज़्यादा टेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो बॉयल करते टाइम उसका कुछ क्या होता है, टेस्ट वगैरह जो भी है वो रह जाता है, ठीक है? तो मतलब डाल देना आप अगर कभी बनाना तो ये सब चीज़ें। और जो जैसे कि हम बिरयानी बनाते टाइम वो अखनी बनाते हैं, उसका पानी नहीं फेंकते हैं ना, एक दफ़ा मैंने फेंक दिया था तो मुझे बहुत डाँट पड़ी थी। तब से मैं हमेशा बचा कर रखती हूँ साइड से।
फिर मैंने इसको चलाना शुरू किया। मेरी मम मैं इतने सारे निकाले थे ना मैंने, आपने देखे ना पहले, लेकिन मैं जैसे ही नीचे गई किसी काम से, मम्मा ने और भाई ने दोनों ने चट कर दिए और एक ही छोड़ा मेरे लिए। ये चीज़ मेरे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब जो चीज़ मेरी है वो मेरी है। खैर इतनी तो शेयरिंग हम अपनों के साथ कर ही सकते हैं। मैं दोबारा से चेक करने लगी थी कि सब्ज़ी बन गई है या नहीं। लेकिन गर्म होने की वज़ह से मैं उसको खोल ही नहीं पा रही थी और इन्हीं हरकतों की वज़ह से मैं हमेशा जल जाती हूँ या फिर मुझे चोट आ जाती है। और घर में जब भी गोश्त आता है ना, मेरा सबसे पहला सवाल ही मम्मी से यही होता है कि मम्मी किस चीज़ का गोश्त है? मम्मी कहती है गधे का। मतलब मुझे नहीं समझ में आता ये छोटे-बड़े का गोश्त क्या होता है? जानवर का नाम लेकर बताओ। अब ज़ाहिर-सी बात है यूपी में गाय का गोश्त नहीं मिलता तो मुझे समझ जाना चाहिए, लेकिन आदत से मजबूर हूँ। ख़ैर ये सब्ज़ी जितनी अच्छी देखने में लग रही है ना, उससे कई गुना ज़्यादा माशाल्लाह बहुत खाने में बहुत अच्छी थी। तो आपको कैसी लगी मेरी ये सब्ज़ी वाला ब्लॉग? मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।